नमस्कार। जब हम यात्रा में थे, मोदी ने घोषणा पत्र निकाला, बीजेपी का घोषणा पत्र। उस घोषणा पत्र को बड़ा एनालिसिस से देखा, गौर किया। हम आपको घोषणा पत्र, कांग्रेस के भी घोषणा पत्र को डाले हैं। इसके बाद आपको तेजस्वी जो घोषणा पत्र दिया उसको भी घोषणा पत्र को डाले हैं। आपने कमेंट्स किया था कि सर बीजेपी के घोषणा पत्र को डालें। देखिए, बीजेपी के घोषणा पत्र में 2-3 चीज़ हमें अच्छा लगा। अच्छा क्या लगा? जो आयुष्मान कार्ड है, वो आयुष्मान कार्ड दिया, इसके लिए उनको धन्यवाद। इंटरनेशनल पॉलिसी पर इनकी स्थिति मजबूत हुई, इनके लिए भी धन्यवाद। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिन्होंने नौकरी का वादा किया था, नौकरी के 2 करोड़ नौकरी के वादा किया था, घोषणा पत्र में कहीं नौकरी नहीं दिखता। देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कहीं भी कुछ नहीं है, और बिहार तो पूरा खाली है जी। यहाँ के लड़के तो नौकरी के लिए 36-37 मेरे कोचिंग की स्थिति है। 40 वर्ष के बच्चियाँ भी क्लास करती है और 36 वर्ष के लड़के भी क्लास करते हैं, लेकिन नौकरी के लिए कोई भी गारंटी नहीं है। आप ही सोच कर देखिए, आप युवा हैं, तैयारी करते हैं। एक ताज़ा उदाहरण, IIT बॉम्बे, जो कि भारत की प्रतिष्ठित संस्थान है, जो प्लेसमेंट 30% प्लेसमेंट नहीं हुआ। हम समझ नहीं पाते हैं, यह सरकार है 10 वर्ष से चल रही है, मोदी की गारंटी है, फिर IIT जैसे संस्थान में लड़कों का प्लेसमेंट न हो, कितना बड़ा दुर्भाग्य है जी। कोई भी लड़का मेधावी होता है, उसका सपना रहता IIT में जाना। ठीक है, आपने गरीबों के लिए गैस कनेक्शन मुफ्त दिया, 5 किलो अनाज फ्री दिया। 5 किलो अनाज पेट भरने के तत्कालीन उपाय हो सकता है, लेकिन गरीब के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, उसकी गारंटी कौन देगा? उसकी भी तो गारंटी होनी चाहिए। इस बार जो वोट करे, तीनों का घोषणा पत्र देख लिए, लेकिन जो आपके घोषणा पत्र के माध्यम से जो भी व्यक्ति आपके उचित बेरोजगार को क्या चाहिए? रोजगार। जो रोजगार की बात करे उसके प्रति आप ध्यान दीजिए। मैं नहीं कहता कि आप बीजेपी के वोट दीजिए, मैं नहीं कहता तेजस्वी को वोट दीजिए, और मैं नहीं कहता राहुल गांधी का वोट दीजिए। आपका दिल जो कहता है उसको वोट दीजिए, लेकिन अपने जीवन को सोच के। आपके माँ बाप पढ़ाता है किस लिए? रोजगार के लिए। रोजगार कहाँ मिलता है जी? कितना बेरोजगारी हुआ, महंगाई बढ़ी, महंगाई पर बात नहीं करते, रोजगार पर बात नहीं करते, नौकरी पर बात नहीं करते। बात किस पर घोषणा पत्र में हुई है? घोषणा पत्र को जब गौर से मैंने देखा तो घोषणा पत्र में बात हुई 5 किलो अनाज। घोषणा पत्र में बात हुई 70 वर्ष से ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं उनको आयुष्मान कार्ड फ्री। औसत आयु कितना है भारत में जी? 67 पॉइंट कुछ वर्ष। 70 वर्ष कौन जीता है इस दुनिया में? 70 वर्ष तो हम लगता है गांव देहात में देखते हैं। मेरे पिताजी भी अपने उदाहरण लेते हैं। मेरे पिताजी शिक्षक थे, रिटायर किए, 70 वर्ष से पहले ही डेथ हो गया, तो उनको आयुष्मान भारत किया कौन आवश्यकता है? मेरे गांव का जब मैंने सर्वेक्षण किया और लोगों से मैंने पूछा अपना गांव में 70 वर्ष से किधर है, कितना आदमी है, तो 10 आदमी उंगली पर गिनाया। तो आयुष्मान के उन्होंने घोषणा किया। अगर आयुष्मान की घोषणा करना चाहिए था तो युवा को भी घोषणा करना चाहिए, गारंटी लेनी चाहिए था। राशन कार्ड की क्यों बात जी? राशन कार्ड की बात नहीं होनी चाहिए। खैर, जो हो, जहां वोट करें, आपकी मर्जी है। लेकिन तीनों के घोषणा पत्र को देखिए, कौन सरकार जुमलाबाज है, कौन सरकार सही बोलता है, कौन आपके लिए करता है, क्या करता है, इस पर ध्यान देते हुए आप वोट करेंगे, मतदान करेंगे। तीनों के घोषणा पत्र को मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। आपने कमेंट्स के अलावा 10,000 आदमी स्टूडेंट घोषणा पत्र को जब मैं डालता हूँ तो आप लोग देखते हैं। इसके लिए सहृदय धन्यवाद। सब्सक्राइब भी करते हैं, इसके लिए सहृदय धन्यवाद। रास्ते में मैं जा रहा हूँ मित्र के एक काम में, श्राद्ध कर्म में, उनके पिताजी डेथ के, उसी श्राद्ध कर्म में जहानाबाद। लेकिन हाँ, अपने क्लास किया हूँ। आप कहते हैं कि सर घूमते रहते हैं, आपका क्लास कब होता है? मैं अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल हूँ जी। सुबह 7 बजे से लेकर 2:45 बजे तक मैं क्लास में था, और 2:45 बजे के बाद 3:15 साढ़े 3 बजे पटना से चला हूँ जहानाबाद की ओर। रास्ते में मैं सोचा था, अपने कमेंट्स किया था घोषणा पत्र डालने के लिए और घोषणा पत्र में एनालिसिस करने के लिए। मैंने घोषणा पत्र पर एनालिसिस किया। फिर सुन लीजिए, 70 वर्ष से ऊपर व्यक्ति को आयुष्मान भारत कार्ड। उचित अनुचित आप सोचिए, 5 किलो अनाज कंटिन्यू देते रहेंगे मोदी जी। फिर अगला बात सुन लीजिए, गारंटी, रोजगार की गारंटी नहीं। रोजगार की गारंटी तो खैर कोई नहीं दे सकता, लेकिन नौकरी की कोई चर्चा, 2 करोड़ नौकरी की कोई चर्चा नहीं। IIT जैसे संस्थान में 30% प्लेसमेंट न होना भारत जैसे देश में दुर्भाग्य की बात है। ये सब बात घोषणा पत्र में रहा। मैं कुछ नहीं बोलता, किसको वोट देना न देना आपकी मर्जी के है। भारत की युवा बहुत कॉन्शस है। अब बिहार के जो लड़के हैं जो आंदोलन करते हैं, कितना साल के बाद रेलवे में नौकरी निकला जी, कहाँ सीट निकला? 5,000, 4,000, 3,000।
इतना कम वैकेंसी कैसे होगा जी? आप सोच कर देखिए, मतदान जब वोट करने जाइए, यह ध्यान जरूर दीजिए सभी आदमी, भविष्य में किसका घोषणा पत्र सही है, मैं घोषणा पत्र पर कौन सही उतर सकता है, अगर सही उतर सकता है उसी को मतदान करें। मैं नहीं कहता किसी को वोट दे, स्पष्ट मैं कहता हूँ, न बीजेपी के पक्ष हूँ मैं, न आरजेडी के हूँ, न कांग्रेस के पक्ष हूँ। हाँ, लेकिन उचित विद्यार्थी के पक्ष में हूँ, क्योंकि आपकी आवाज़ उठाता हूँ, आपके प्रति पढ़ाता हूँ, रात दिन आपके साथ में रहता हूँ। उचित और अनुचित ध्यान आप स्वयं देंगे और उसी व्यक्ति को वोट देंगे जो आपके लिए काम करे। धन्यवाद, थैंक यू।